स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में एक डेलीगेशन देखने को मिल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान का डेलीगेशन है और दूसरी तरफ बांग्लादेश का। 15 साल बाद ये मीटिंग आयोजित की गई थी और इस मीटिंग में पाकिस्तान ने सोचा नहीं था कि कुछ इस तरीके का हो जाएगा जो प्लान में नहीं था। यहाँ बांग्लादेश की तरफ से अरबों डॉलर भी मांगे गए हैं। साथ ही साथ कहा गया है कि माफी मांगो, जो पाकिस्तान के लिए हैरान कर देने वाली बात है। अब अचानक से हो क्या रहा है, यूनुस ने इस तरह से क्यों किया पाकिस्तान की टीम के साथ, जानेंगे। तो वहीं भारत ने ट्रांसशिपमेंट लाइन को बंद किया और उसके बाद असर दिखना शुरू हो गया है बांग्लादेश के अंदर। और अब बांग्लादेश ये कह रहा है कि हम भाई मुर्शिदाबाद में शामिल नहीं थे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए। IMF ने कहा है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी चैलेंज फेस कर रही है और इसे एक्सटर्नल मदद की जरूरत है, यानी पैसों की जरूरत है। बांग्लादेश में इकोनॉमी को लेकर जो हालात हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं है। अभी तक क्या सीन हो रहा था? अभी तक सीन ये हो रहा था कि बांग्लादेश में यूनुस की सरकार आने के बाद एक के बाद एक ये भारत के ऊपर एक्शन लिए जा रहे थे और भारत चुपचाप सुने जा रहा था। एक्शन में कुछ एक्शन ऐसे थे जो जुबानी एक्शन थे और भारत मौका पे मौका दिए जा रहा था। लेकिन जब हद पार हो गई तब ट्रांसमिशन एग्रीमेंट को ही कैंसिल कर दिया गया और उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? कहा जा रहा है कि इस वक्त हजारों शिपमेंट, हजारों ट्रक जो अपने गंतव्य तक पहुंचने वाले थे वो रुक गए हैं। बांग्लादेश की औद्योगिक गतिविधि काफी हद तक प्रभावित हुई है। हालांकि बांग्लादेश इसके लिए तोड़ भी निकाल रहा है और बांग्लादेश ने अपने 3 एयरपोर्ट को कहा है कि भाई आप लोग तैयारी कर लो और आप लोग ही अब माल यहाँ से वहाँ सप्लाई करना। लेकिन समस्या क्या है, इतना आसान नहीं है कि उन्होंने सोच लिया और वो चीज हो जाएगी। जिन एयरपोर्ट की बात वो कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर एयरपोर्ट ऐसे हैं जो इस चीज के लिए तैयार ही नहीं है और बंदरगाह ऐसे हैं जहाँ भीड़ भाड़ है। जैसे चट्टोग्राम की बात करें, चट्टोग्राम बंदरगाह को ये इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने टेक्सटाइल निर्यात के लिए, लेकिन यहाँ पहले से ही भीड़ भाड़ है। कंटेनरों को औसतन 10 से 12 दिन का समय लगता है, जबकि सिंगापुर जैसे कुशल बंदरगाह में 3 से 5 दिन लगते हैं। अब यहाँ से यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लिए शिपमेंट जाएगी तो ये बहुत देर होगी। इसके अलावा ढाका का HSIA एकमात्र महत्वपूर्ण हवाई कार्गो हब है, लेकिन इसकी क्षमता पर्याप्त नहीं है। हवाई माल की ढुलाई दरें भी बढ़ गई है और निर्यातकों को पुराने हिसाब से चलना पड़ रहा है, चूंकि यहाँ पर जो बुनियादी ढांचा है वो एडवांस नहीं हुआ है। अभी दोनों ही मामलों की बात करें तो ये देखने को मिल रहा है कि हवाई अड्डा एक बाधा रहा है। बांग्लादेश में लॉजिस्टिक चुनौतियां रही है और लॉजिस्टिक चुनौतियों ने अब यहाँ पर समस्या खड़ा करना शुरू कर दिया है। ओस्मानिया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलहट को ये फिलहाल के लिए बना रहे हैं कि यहाँ से जाए, लेकिन इसकी क्षमता मैंने पहले भी कहा बहुत कम है, जिसकी वजह से बांग्लादेश जो पाना चाह रहा है वो उसे मिल नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सुनकर आपको एक बार को आश्चर्य लगेगा, ढाका से यूरोप के लिए हवाई माल ढुलाई की दर है ऑफ पीक में, मतलब जब पीक आवर नहीं है तो कम से कम $3 प्रति केजी और पीक आवर है तो $4.5 प्रति केजी। लेकिन अब ये हो गया है 6.5 से $6.5 प्रति केजी। और अमेरिका की दरें अगस्त 2024 में 6.9 यानी कि $7 प्रति केजी से बढ़कर 7.5 से $8 प्रति केजी हो गई है। ये खुद बांग्लादेश के अंदर की बात हो रही है। लेकिन जब ये भारत के माध्यम से शिपिंग करते थे ना तो इन्हें मात्र $2.5 प्रति केजी लगता था, क्योंकि भारत ने यहाँ छूट भी दी हुई थी और साथ ही साथ यहाँ स्थलीय परिवहन भी शामिल था। यानी कि इस ट्रांसशिपमेंट को बंद करने का अच्छा खासा असर बांग्लादेश के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब बांग्लादेश को आर्थिक तौर पर झटका तो जरूर मिल रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर की तरफ से इसको लेकर कोई बयान आया हो। हाँ, इनके जो उद्योग के नेता वगैरह हैं वो जरूर कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप ये वापस कर दो, ठीक कर दो, लेकिन अभी तक ये ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट जो एक बार कैंसिल हुआ है ये बहाल नहीं हुआ है और चांस भी ऐसा नहीं लगता है कि बहाल होगा। अब इसी क्रम में एक और चीज देखने को मिली, अचानक से बांग्लादेश की तरफ से एक सफाई भी आता है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए,
कहा गया बांग्लादेश की तरफ से, शफीकुल आलम ने ये बात कही कि मुर्शिदाबाद में सांप्रदायिक हिंसा में बांग्लादेश का कोई हाथ पांव नहीं है। हाल ही में मुर्शिदाबाद में एक सांप्रदायिक हिंसा हुई थी और इस चीज को इन्होंने सीधे सीधे कहा कि हमारा हाथ नहीं है, जबकि आधिकारिक तौर पर मुझे नहीं लगता है कि किसी ने बांग्लादेश को दोष फिलहाल के लिए दिया था। कहा जाता है कि कुछ ऐसी रिपोर्टें आ रही थी कि जो भी यहाँ पर हुआ है इसमें बाहरी तत्वों का हाथ हो सकता है। अब बांग्लादेश जहाँ भारत के साथ अभी अपने रिश्तों को लेकर असमंजस में है, तो वहीं दूसरी तरफ जब पाकिस्तान की टीम इनके यहाँ आई ना, तो इन्होंने पाकिस्तान की टीम को चौंका दिया। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की 15 साल बाद ये मीटिंग हो रही थी और इस मीटिंग में पाकिस्तान ने ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से खुलेआम तौर पर पाकिस्तान से ये मांग रखी जाएगी। बांग्लादेश की टीम ने 2-3 चीजें कही। पहली बात तो ये कही कि सुनो, 1971 में जो तुमने किया है उसके लिए माफी मांगो और ये माफी सार्वजनिक होनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए। अब ये थोड़ी सी अजीब सी स्थिति है। हालांकि आपको बता दूं, बांग्लादेश काफी लंबे समय से ये मांग करता रहा है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट तो ऐसे है जैसे कि शहबाज शरीफ की दोनों किडनी, लीवर वगैरह सब कुछ मांग लेना, क्योंकि बांग्लादेश ने कहा कि भाई हमारे 4.32 अरब डॉलर, अमेरिकी डॉलर, वो कहाँ गए, वो भी तुम्हें देने हैं, वो दे दो। तीसरी चीज, पार्टीशन के समय कुछ चीजें रह गई हैं, उन चीजों को ठीक करना है। हमारे यहाँ 3 लाख पाकिस्तानी है जो रह रहे हैं, उनको भी तुम वापस ले जाओ। अब ये 2-3 मांगे बांग्लादेश ने सामने रख दी है और फिलहाल के लिए बड़ी अच्छे तरीके से आमना बलूच ने यहाँ पर मामले को संभाला। इन्होंने कहा कि देखिए, हमारा आपस में व्यापार व्यवसाय चलना चाहिए और ये सब जो बातें हैं ये तो डिस्कस होता रहेगा, ये तो चलता रहेगा। एक बात तो तय है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ व्यापार व्यवसाय बढ़ा रहा है। अब ये जो मुद्दा उठाया गया ना, ये मुद्दा हो सकता है जनता में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए भी यूनुस उठा रहे हो। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के सामने इन्होंने शर्त तो रख दी, पाकिस्तान को ये बहुत कुछ छूट भी दे रहे हैं, तो अब पाकिस्तान की बारी है कि पाकिस्तान इन चीजों को माने। जहाँ तक बात है शहबाज शरीफ के 4 अरब डॉलर के आसपास लौटाने के, तो 1.5 अरब डॉलर खुद IMF के सामने मांग रहे हैं। कुछ इस तरीके की तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पे आ रही हैं कि देखो जी, 452 करोड़ मांग रहे हो, ये तो खुद मांगने वाली मुद्रा में बैठा हुआ है। तो अब बांग्लादेश ने ये सब कुछ क्यों किया? तो बांग्लादेश ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि बांग्लादेश को लग रहा है कि इसके चारों हाथों में लड्डू आ चुका है, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी US का डेलीगेशन भी इनके पास पहुंचा था और US के डेलीगेशन से भी इन्होंने मुलाकात करी थी। चाइना भी यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो बांग्लादेश को ऐसा लग रहा है कई सारे देश हैं जो हमारे ऊपर रुचि ले रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, 1 का मिलना, 2 की सैर, 3 का मेला और 4 का झमेला। कहीं ऐसा ना हो कि यूनुस जो सोच रहे हैं वो ना हो, बल्कि खिचड़ी बन जाए बांग्लादेश की। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।